हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोरेंसिक नेट प्रेप। आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की जो PYQs में बार बार आते हैं और लास्ट 60 डेज़ में आपको इनको प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो हम एक लिस्ट देखेंगे जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड शॉर्ट लिस्ट है, जिसमें फोकस होगा हाई वेटेज प्लस रिपीटेड PYQs पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है सिलेबस से वो है फोरेंसिक बायोलॉजी। इनमें जो सब टॉपिक्स हैं जिन पे आपको फोकस करना चाहिए वो है DNA स्ट्रक्चर एंड टाइप्स, DNA एक्सट्रैक्शन मेथड्स, PCR बेसिक्स एंड ब्लड डिटेक्शन टेस्ट लाइक कासल मेयर, ल्यूमिनॉल टेस्ट एक्सेट्रा। ये टॉपिक्स कंसिस्टेंटली PYQs में आते हैं, इसलिए इन्हें स्ट्रॉन्ग करना मस्ट है। सेकेंड जो टॉपिक है वो है फिंगरप्रिंट्स। यहाँ से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं। फिंगरप्रिंट्स के टॉपिक्स जैसे टाइप्स ऑफ प्रिंट्स लाइक लेटेंट, पेटेंट, प्लास्टिक प्रिंट्स। इसके अलावा पैटर्न्स ऑफ फिंगरप्रिंट्स लाइक लूप, वर्ल, आर्चेस एंड द वेरियस डेवलपमेंट मेथड्स लाइक पाउडर, निनहाइड्रिन, साइनो एक्रिलेट। तो ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिन्हें अगर आप अच्छे से पढ़ लें तो इनसे आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। थर्ड जो टॉपिक है वह है फोरेंसिक केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजी। इनके जो फोकस एरिया है वो है कॉमन पॉइजन्स, अल्कोहल एस्टिमेशन, ड्रग क्लासिफिकेशन एंड द बेसिक एनालिटिकल टेक्निक्स, जिसमें कि क्रोमेटोग्राफी बेसिक्स आपको आनी चाहिए। अगर आपके इसमें कंसेप्ट क्लियर हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इनसे काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। देन अनदर इम्पॉर्टेंट एरिया इज़ माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी से जो MCQs बनते हैं वो आते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप से, मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन से and the basic working principles of different types of microscopes. Then come the fifth topic which is question documents. इसमें जो important चीज़ें हैं वो है handwriting characteristics, ink and paper analysis and forgery types. ये भी रिपीट होते रहता है, इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हर साल रिपीट होते रहते हैं। Then the sixth topic is ballistics. बैलिस्टिक्स में आपको ध्यान देना है टाइप्स ऑफ फायर आर्म्स में, राइफलिंग में एंड कार्ट्रिज कंपोनेंट्स में। अगर आपके पास टाइम कम है या आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो आप ये जो 6 टॉपिक्स मैंने मेंशन किए हैं आप उसी ऑर्डर पे इनकी तैयारियां स्टार्ट कर दीजिए, तो इससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। बस एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि ये सारे टॉपिक्स को एक साथ कवर करने की कोशिश मत करना। हर टॉपिक को अपना एक प्रॉपर टाइम देना और उनकी सब टॉपिक्स का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करना है, और साथ ही साथ उसके PYQs और MCQs भी आपको सॉल्व करना है। PYQs सॉल्व करना इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि PYQs सॉल्व करने से आपके काफ़ी सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। बहुत सारी मिस्टेक्स जो आप डायरेक्ट एग्ज़ाम में कर देते हैं वो आप एग्ज़ाम के पहले ही PYQs सॉल्व करने में आपको पता चल जाएगा कि आप कौन कौन सी मिस्टेक्स कर सकते हैं। इसके अलावा आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर होते रहते हैं। तो PYQs सॉल्व करना, MCQs सॉल्व करना इज़ द बेस्ट थिंग बिफोर UGC नेट एग्ज़ाम। अगर आप स्मार्ट सिलेक्शन ऑफ टॉपिक्स के साथ साथ कंसिस्टेंट रिवीजन करते रहें तो अगर ये आपका फर्स्ट अटैम्प्ट भी है UGC नेट में फोरेंसिक साइंस के लिए, तो आप फर्स्ट अटैम्प्ट में भी इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ऐसे ही एग्ज़ाम फोकस्ड कंटेंट चाहिए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम PYQs डिस्कस करेंगे और क्विक रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।